Hello students, myself Mohitang Prakash. गुड आफ्टरनून। और आज हम एम्फियोक्सस का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हम उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे कि उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें किस किस ऑर्गन के द्वारा उसमें एक्सक्रीशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एम्फियोक्सस। तो एम्फियोक्सस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के फॉर्म में प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसे हम हिंदी में आदिवृक्क, पाए जाते हैं। एम्फियोक्सस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स निम्न हैं। तो प्रोटोनेफ्रिडिया में आइए हम देखते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट, क्लोज्ड यानी बंद, सीलेटेड तथा पतली गर्त यानी पतली परत, थिन लेयर वाली फीटोडर्मल ट्यूब्यूल्स होती हैं। इनकी संख्या 90 से 100 पेयर्स तक होती है, जो फेरेंजियल वॉल के दोनों दिशाओं पर एवं गिल स्लिट्स के ऊपर एक एक स्थित होती है। प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया में ऊपर की ओर लंबी हॉरिजॉन्टल लिम्ब का एक सिरा प्राइमरी स्केलेटन गिल वॉल से जुड़ा रहता है तथा दूसरा सिरा सेकेंडरी गिल वॉल, एक सिरा प्राइमरी स्केलेटन गिल वॉल से जुड़ा रहता है तथा दूसरा सिरा सेकेंडरी गिल वॉल में एक छोटे वर्टिकल लिम्ब पाई जाती है। वर्टिकल लिम्ब का एक सिरा प्राइमरी स्केलेटन गिल वॉल से जुड़ा रहता है तथा दूसरा सिरा सेकेंडरी गिल वॉल में एक छोटे एवं सीलेटेड पोर के द्वारा खुलता है, जिसे हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया के डोर्सल एवं वेंट्रल साइड से अनेक छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, जिनको सोलेनोसाइट्स कहते हैं तथा सोलेनोसाइट्स पर फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। एक सोलेनोसाइट पर करीब 500 तक फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। ईच फ्लेम सेल में एक लंबा कंपनशील कशाभिका फ्लैजिलम भी पाया जाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया में ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। तो आइए अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। देखिए, इसमें डायग्राम ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, ब्रैंकियोस्टोमा के प्रोटोनेफ्रिडिया में कौन कौन से बंच ऑफ सोलोनोसाइट्स, नेफ्रिडियोपोर, ठीक है, इसमें पोस्टेरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब, एंटीरियर वर्टिकल लिम्ब और साइड ब्रांचेस पाई जाती हैं। तो आप इस डायग्राम को बनाइए। अब बात करते हैं हम हैचचैक नेफ्रिडियम की। यह एक लंबी तथा सीधी ट्यूब के समान रचना है, जो नोटोकॉर्ड के बेस पर स्थित होती है। इसका अगला सिरा क्लोज्ड एवं पिछला सिरा फेरिंक्स में खुलता है। यह भाग सोलोनोसाइट्स के द्वारा ढका रहता है। यह भाग नाइट्रोजनस वेस्टेज निष्कासित करने में हेल्प करती है।
It is a long and straight tube-like structure located on the base of notochord. Its front end opens in closed and the rear end in pharynx. This part is covered by solenocytes. These parts help in expelling nitrogenous wastage. ये नाइट्रोजनस वेस्टेज को बाहर निकालने में हेल्प करती है। अब हम सोलोनोसाइट्स का डायग्राम देखते हैं। आइए, देखिए इसमें सेल बॉडी ऑफ सोलोनोसाइट्स जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। और बेसल बॉडीज, फ्लैजिलम, इंट्रासेलुलर ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूल, वॉल ऑफ साइड ब्रांच, wall of side branch, nucleus, flagella, lumen of side branch of protonephridium, enlarged view of solenocytes। ये सोलोनोसाइट्स का enlarged व्यू है। आप इस डायग्राम को बनाइए। अगला है हमारा ब्राउन फनल। तो ब्राउन फनल क्या है? व्हाट इज ब्राउन फनल? फेरिंग्स के पिछले सिरे पर दोनों दिशाओं में एक एक फनल के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको ब्राउन फनल कहते हैं। इसका अगला सिरा संकीर्ण, जिसे हम इंग्लिश में नैरो गिल्वार में, तथा पिछला चौड़ा भाग एट्रियम में खुलता है। Brown on both ends. A structure similar to a funnel is found in both directions, which is called brown funnel. It is called brown funnel. Its front end opens into the narrow gilvor and the rear wide end opens into the atrium. अगला है रीनल पैपली। ठीक है, व्हाट इज रीनल पैपली? रीनल पैपली क्या है, आइए देखते हैं। एट्रियम के फर्श यानी फ्लोर पर कोशिकाओं का समूह रीनल पैपला का निर्माण करते हैं जो उत्सर्जन में मदद करते हैं। तो द ग्रुप ऑफ सेल्स ऑन द फ्लोर ऑफ द एट्रियम फ्रॉम द रीनल पैपला which helps in excretion. अब इसके अगले हम बात करते हैं गोनड्स की। तो गोनड्स क्या हैं, आइए देखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जब गैमीट्स बनते हैं उस समय शुक्राणुओं के साथ पीले रंग के मासेस भी निकलते हैं जिन्हें उत्सर्जी माना जाता है।
According to some scientists, when gametes are formed at that time, yellow masses are also produced along with sperms, those considered to be emissions. अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशंस। तो इसके एक्सक्रीशन की मैकेनिज्म क्या है, आइए देखते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। सोलोनोसाइट्स ब्लड के द्वारा पूर्ण होता है। सोलोनोसाइट्स ब्लड तथा बॉडी के विभिन्न भागों में एक्सक्रीटी वेस्टिस को एब्जॉर्ब करते हैं तथा वृक्क छिद्रों के द्वारा एट्रियम में छोड़ दिए जाते हैं, जो जलधारा के साथ साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया A blood vessels met. Solonocytes are completed by blood. Solonocytes absorb excretory wastage in different parts of the blood and body and are released into the atrium by renal perforation that exit the body along with the water. तो आज हमने इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।